आज हम लोग मध्य प्रदेश की जो पंचायती राज है उसी के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और मध्य एमपीपीएससी में जो पंचायती राज आपका जो सिलेबस है, यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चंस कई बार जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पंचायती राज और जो स्थानीय स्वशासन से जितने भी एमसीक्यूज है वो लोग हम आज डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस है। और आपको इससे रिलेटेड बुक्स चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक्स है, ठीक है। और आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो कहाँ से यानी किया गया था दोस्तों। तो इनके अगर हम लोग बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज का जो शुभारंभ है दोस्तों, ये राजस्थान से किया गया था। याद रखिएगा, राजस्थान का जो नागौर जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, वहाँ से जो है ये पंचायती राज का जो है शुभारंभ जो है किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को जो है डिस्कस करवाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का जो सही तरीका है वो कौन सा है। तो पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो अपनाने का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान और इसी ने जो है अपनाया था। उसके बाद में जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश द्वारा जो है अपनाया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में भी जो है अपनाया गया था। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से जो है क्वेश्चन बताऊँगा कि जो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज दोस्तों, इसमें जो है महिलाओं को जो है, मध्य प्रदेश ही ऐसा एक राज्य है जिसमें महिलाओं को जो है 50% का जो है आरक्षण दिया गया है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है पेपर्स में जो है पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, तो जाके आप लोग जो है वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। जो अगर न्यू विद्यार्थी हो, ठीक है। अगर पुराने हो तो उनने पेपर दिया ही होगा तो उनके पास तो रखे होंगे। अगर नहीं भी हो आप लोगों के पास में तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आप लोग उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। यानी मतलब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और पंचायती राज से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह भी मैं अपने डिस्कशन बॉक्स में जो है इनकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी जो है आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुई है, ठीक है। राजस्थान के किस ज़िले से हुई है दोस्तों, तो नागौर से हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता है नागौर ज़िले के किस गांव से हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मैं इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 में, जब 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, इसको क्रियान्वित करने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, इसको क्रियान्वित करने के लिए यानी इसको लागू करने के लिए जो दोस्तों 29 दिसंबर, याद रखिएगा 29 दिसंबर 1993 में जो है दोस्तों इसके मध्य जो है पंचायती राज अधिनियम यानी 1993 जो है वो लागू किया गया था। तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। और यहाँ से जो है कई बार जो है क्वेश्चंस आपको बनने की संभावनाएं भी हैं, और बहुत बार जो यहाँ से जो है क्वेश्चन से पूछा भी जा चुका है, ठीक है। पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पंचायती राज जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज है। कितनी स्तरीय पंचायती राज है, त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा जो है वो लिया जाता है। तो ये राज्य सरकार के द्वारा जो है लिया जाता है दोस्तों। जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं, आप लोगों को पता होगा
कि जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं तो इसमें जो चुनाव करवाने का जो निर्णय है दोस्तों, यानी वो कौन लेती है, तो ये राज्य सरकार जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। जितने भी आप लोगों को जो है चुनाव से रिलेटेड होगा, पंचायत से रिलेटेड होगा, सभी की सभी जो है आप लोग याद होनी चाहिए। जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ सारे के सारे जो है आप लोगों को पता भी होने चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश में जब पंचायती राज की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 2 अक्टूबर, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि इसकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले से हुई दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जब इसका शिलान्यास किया गया था दोस्तों, इसका उद्घाटन जब किया गया था तो उस समय जो है किसने किया था दोस्तों, किस मुख्यमंत्री द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का जो सुझाव है वो किस समिति द्वारा जो है वो दिया गया था, तो पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें तो संस्थाओं के समस्त 2 स्तर पर होने का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो किस समिति द्वारा जो है दिया गया था, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो अशोक मेहता समिति द्वारा जो है वो दिया गया था। याद रखिएगा, 2 स्तरीय पंचायती राज का जो सुझाव वो किसने दिया था, तो ये जो है अशोक मेहता समिति ने जो है वो दिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का जो सुझाव है वो किस समिति ने दिया था दोस्तों, तो ये जो है अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की जो कार्य प्रणाली है, यानी जो पंचायती राज संस्था की जो कार्य प्रणाली है और ढांचे में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से किस समिति को जो है वो नियुक्त किया था दोस्तों, तो जो पंचायती राज में सुधार लाने के लिए जो है दोस्तों किस समिति का जो है वो नियुक्त किया गया था, तो ये अशोक मेहता समिति को जो है दोस्तों नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां, सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को जो है वो नियुक्त किया गया था, तो मैंने अभी आप लोगों को जो है क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि ये अशोक मेहता समिति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है वो किस समिति की जो रिपोर्ट के आधार पर जो है वो किया गया था, तो देश में जो पंचायती राज व्यवस्था को जो आरंभ करने के लिए जो है दोस्तों किस समिति की जो रिपोर्ट थी उनके आधार पर जो है फैसला लिया गया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति की। याद रखिएगा। और मैं आपको कुछ पंचायती राज से रिलेटेड आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूं जो कि काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में हम जो है कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो गाँव में जो ग्राम पंचायती होती है दोस्तों, याद रखिएगा, गांव में जो ग्राम पंचायती होती है इसमें 1000 से अधिक आबादी होती है दोस्तों, तो इसमें क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायती बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, तो ग्राम पंचायती जो है बनाई जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको तहसील स्तर पर जो तहसील होती है हमारी, यानी जो ब्लॉक होता है हमारा तहसील, इसके जिसे हम विकास खंड में जो है कह सकते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5000 से अधिक होती है दोस्तों यहाँ की आबादी। तो यहाँ पे जो है जनपद पंचायत जो है तहसील स्तर पर जो है बनाई जाती है। याद रखिएगा, जनपद पंचायत जो है बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो जिला स्तर होता है दोस्तों, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 50,000 से अधिक आबादी, यानी 50,000 से अधिक आबादी होती है दोस्तों, वहाँ पे क्या बनाई जाती है, तो ज़िला पंचायतें जो है बनाई जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए मध्य प्रदेश को 3 स्तर पर जो है बांटा गया है, यानी 3 स्तर पर जो है मध्य प्रदेश की पंचायती राज स्थित है। जैसे कि ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होती है, तहसील स्तर पर जो है जनपद पंचायती होती है, और ज़िला स्तर पर जो है दोस्तों ज़िला पंचायतें होती है। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है, तो
किसके अंतर्गत जो है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के, याद रखिएगा किसके अंतर्गत की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? यानी जो भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए जो है आरक्षण जो है वो दोस्तों जो है वो आरक्षित है? तो पंचायती राज में। मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में जो है डिस्कस करवाया कि जो पंचायती राज होती है दोस्तों इसमें महिलाओं को जो है 50% का जो है आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा 50% का जो है आरक्षण दिया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। भारत में पंचायती राज जो अधिनियमों कब लागू किया गया था? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी? तो 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन। पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों वो कौन करता है? तो ये पंचायत का सेवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज यानी 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है दोस्तों? तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तहसील स्तर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 17 क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस शक्तियाँ या फिर किस विकेंद्रीकरण के जो है स्तर पर जो है वो अपनाई गई है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो लोकतंत्र की जो शक्तियाँ है उसके विकेंद्रीकरण के लिए जो है दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था जो है अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए? तो जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है दोस्तों यानी पंचायत में चुनाव जो वगैरह जो होते हैं इनके लिए जो न्यूनतम जो है वो कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स होनी चाहिए आपकी आयु, तभी आप जो है चुनाव में यानी चुनाव लड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये ग्राम पंचायत है। और मैंने आप लोगों को इनके बारे में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट से बातें बताई है अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो ग्राम पंचायती होती है दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती होती है, जिला स्तर पर जो है दोस्तों जिला पंचायती होती है। याद रखिएगा जिला स्तर पर जिला पंचायती होती है। ठीक है, और तहसील स्तर पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या होती है? जनपद पंचायती होती है। क्या होती है? जनपद पंचायती होती है। और ग्राम स्तर पर जो है दोस्तों ग्राम पंचायती होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायती होती है। ठीक है, ये तीनों ही स्तर याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की जो ऐतिहासिक कदम है उसे माना जाता है दोस्तों? यानी जो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से जो है ऐतिहासिक जो कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जाते जाते मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि 50% जो है मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं को जो है पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा महिलाओं को। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस करे सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं, इनकी डिटेल्स है जितनी हो मैंने आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवा दी है। आप सारे के सारे जो है डिटेल्स नोट करके जो है रखा कीजिए ताकि लिखी हुई चीज़ें जो है वो लंबे समय तक की याद रहती है हमें। ठीक है,
और कुछ बुकें जो है पंचायती राज से रिलेटेड मैं आपको लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से परचेस कर सकते हो। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त लोगों की जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।